आपने एएनआई की ट्विटर अकाउंट से मेरे बारे में बगैर मेरे से बात किए, बगैर तथ्य को जाने आपने तुरंत ट्वीट कर दिया। ये सही नहीं है। जो इस पूरे आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हैं वो ही इस प्रकार के ट्वीट दे सकते हैं। ये उचित नहीं है। उनको माफ़ी मांगकर ट्वीट को करेक्ट करना चाहिए। मैं महिलाओं से मिलने के लिए आए हूँ, भाषण देने के लिए बहुत जगह है। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ बृंदा करात जी हैं जो कि जंतर मंतर पर पहुँची हैं। यहाँ जो पहलवान प्रदर्शन पर बैठे हैं उनके समर्थन में। बृंदा जी, जब आप यहाँ पहुँची तो आपने सबसे पहले क्या माहौल यहाँ का पूरा देखा और इन लोगों की जो डिमांड है उसको आप किस तरह से समर्थन करती हैं, कैसे उसका साथ देते हैं? देखिए, हम लोग महिला आंदोलन के साथ जुड़े हैं जी। सदियों से सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ हमारे संघर्षों के आधार पर एक कानून बना, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कानून। उस कानून के आज धज्जे उड़ाए जा रहे हैं और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के जो खिलाड़ी हैं, जो देश का नाम रोशन किया है, आज वो यहाँ मजबूरी में बैठे हैं। तो नेचुरली ये मेरी दायित्व है कि मैं आके एकजुटता प्रकट करूँ। लेकिन जब आप यहाँ आती हैं तो मंच से कुछ माइक से आपको कहा जाता है, जैसे ही आप मंच तक पहुंचती हैं, हम लोग भी वो चीज़ देख रहे थे, हमारे कैमरे ने भी उसको कैद किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक ट्वीट सामने आता है एएनआई का। उस ट्वीट में ये भी कहा जाता है कि सीपीआई की बृंदा करात जब पहुंचती हैं तो उनको माइक नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि हम यहाँ सियासत नहीं करने देंगे उनको। क्या इसमें सच्चाई है कोई? आप तो खुद ही थे। मैं तो माइक के लिए हमारी कोई, मैं महिलाओं से मिलने के लिए आए हूँ, भाषण देने के लिए बहुत जगह है। मैं तो एकजुटता प्रकट करने के लिए आई हूँ और आज भी मैं यहीं खड़ी हूँ। तो इस प्रकार की बात रखने का मतलब किसका फ़ायदा होता है मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि हमें तो रत्ती भर का फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के विरोध की संघर्ष का एक हमारी हिस्सेदारी रही है और रहेगा। फिर इस तरह के ट्वीट्स क्यों एकदम से कर दिए जाते हैं? क्या ये देखिए, जो लोग इसको पॉलिटिकल बनाना चाह रहे हैं ना, जो इस पूरे आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हैं वो ही इस प्रकार के ट्वीट दे सकते हैं, वरना कौन देगा? पत्रकारिता का मेयार गिर गया है। अब ये तो आप ही देखिए। मैं ये सब नहीं कहना चाहती हूँ। मैं कहूँगी ये सही नहीं है। इस प्रकार का गलत बात करना गलत है। इस पर आप चाहती क्या है मैम? क्योंकि आप देखिए, उनको करेक्शन करना चाहिए, जो सच है उसको बोलना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए एएनआई को। निश्चित रूप पर एएनआई ने जो गलत ट्वीट किया है कि मुझे हटाया गया है, मैं तो यहीं भी हूँ, तो इस प्रकार की गलत ट्वीट देना और मुझे एक मुद्दा बनाना, जबकि ये एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट संघर्ष है, ये उचित नहीं है। उनको माफ़ी मांगकर ट्वीट को करेक्ट करना चाहिए। मुद्दा हटाया जाना नहीं है मैम, उसमें मुद्दा है सियासत करने पहुंचे थे, इसको आपने थोड़ा छोड़ बताया। बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बृंदा करात हमारे साथ मौजूद थी, क्योंकि एएनआई का एक ट्वीट इस वक्त बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रहा है, ट्विटर पर चल रहा है, जिसको ये कहकर दिखाया गया कि बृंदा करात जब यहाँ पहुँची तो मंच से ये कहा गया कि यहाँ सियासत नहीं होगी और हम सियासत करने के लिए किसी को मंच नहीं देंगे। ये कहकर बृंदा करात को हटाया गया, ऐसा एएनआई के ट्वीट में कहा गया। लेकिन बृंदा करात ने अभी एएनआई के जिस रिपोर्टर से यहाँ बातचीत की, उनको कहा कि आप इसको करेक्ट कराइए, आप अपने ऑफिस फ़ोन कीजिए, जिस तरह आपने ये खबर चलाई है वो खबर बिल्कुल गलत है, आप इस तरह नहीं कर सकते। और कुछ पत्रकारिता के लेसन भी उनको सिखा दिए, कुछ दर्स भी दे दिए, और ये भी कहा कि मैं नहीं चाहती कि आगे ये मामला इस तरह से बढ़े और मैं कोई आगे कार्रवाई करूं, तो इसलिए आप इस पर माफ़ी मांगिए। एएनआई एक ट्वीट करे और बृंदा करात से माफ़ी मांगे। इस मुद्दे को जिस तरह से सियासी मुद्दा बनाने की पूरी एक रणनीति चलाई गई, उस पर भी माफ़ी मांगनी होगी। वो नहीं बोले मेरे से कोई बात, ये बोले आप यहाँ बैठिए, वो मुझे बैठा रहे थे। क्या
और आपने जो ट्वीट किया कि वृंदा कारा को मन से हटाया गया, ये घोर आपत्तिजनक है और ये सच से बहुत दूर है। मैं जब वहाँ गई, आज भी मैं यहाँ हूँ, अभी भी मैं यहाँ हूँ, हमारी सारी महिलाएं यहाँ हैं। तो ANI की एक रेपुटेशन है बिल्कुल कि आप लोग निष्पक्ष हैं और कम से कम किसी व्यक्ति के बारे में ट्वीट करने के पहले आप कम से कम उस व्यक्ति से बात तो करेंगे ना। उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ बैठ जाइए। वहाँ बैठने की आपने देखा कोई जगह नहीं थी, तो मैंने रिक्वेस्ट की आप किसी एक से मिला दीजिए। तो साक्षी आई, मेरे से मिली और उसके बाद मैं यहाँ साइड में हो गई। तो सवाल बिल्कुल ये नहीं था कि कोई मुझे कह सकते, क्योंकि मैं यहाँ पॉलिटिक्स के लिए नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ क्योंकि हम ही लोग, हमारे आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन के कारण एक कानून बना सेक्सुअल हैरेसमेंट के विरोध में। आज उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसीलिए हम आए थे इनके साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए। और कहीं भी महिलाओं के साथ ये होगा, हम और हमारे बहन वहाँ। लेकिन जब आप मंच पे आई तो आपका जो संबोधन था, आपका जो ये कह रहे थे कि ये CPM के वृंदा कराट आई हैं अपना समर्थन देने के लिए, ये नहीं कहा गया कि ये महिला। मेरी बात सुनिए, अब कौन क्या कह रहा था हमें मालूम नहीं। आपने ANI की ट्विटर अकाउंट से मेरे बारे में बगैर मेरे से बात किए, बगैर तथ्य को जाने आपने तुरंत ट्वीट कर दिया। ये सही नहीं है, आप उसका करेक्शन कर दीजिए। आप बाद में आप ट्वीट कर दीजिए जैसे आपने इसको ट्वीट किया। इट्स ओनली फेयर एज एन इम्पार्शियल जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म के नियम के मुताबिक आप ट्वीट कीजिए कि वृंदा जी को कोई नहीं हटाया। आप मैं बात करता हूँ खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज करना, नहीं मैं बात करता हूँ क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है पत्रकारिता करना, इसलिए आप कर लीजिए। और आप नौजवान हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। मंदिर पूर्णिया जी कुछ भी हो, कोई भी कहे, किसी ने मुझे वहाँ से नहीं हटाया। उन्होंने मुझे आप जब खाने के लिए आप जब पीछे बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हम इस मंच को दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।